शुरुआत वहीं से होती है जहां ज्यादातर लोग ध्यान ही नहीं देते। हर ट्रेडर स्ट्रैटेजी बदलने में लगा है, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि सच्चे रहस्य स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि ट्रेडर की सोच, उसकी आदतों और उसके मार्केट को देखने के नजरिए में छिपे होते हैं। यही वजह है कि दुनिया में हजारों लोग ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल सिर्फ वही बनते हैं जो इन छुपे हुए 7 सीक्रेट्स को अपनी ट्रेडिंग की नींव बना लेते हैं। इस ऑडियो बुक समरी की शुरुआत तुम्हें वहीं से करवाने वाली है जहां असली बदलाव शुरू होता है। पहला रहस्य ये कहता है कि मार्केट कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता। वो सिर्फ वही दिखाता है जो तुम देखने की क्षमता रखते हो। एक ही चार्ट दो ट्रेडर्स को बिल्कुल अलग नजर आ सकता है। एक फियर से भरा हुआ, दूसरा क्लैरिटी से भरा। फर्क प्राइस मूवमेंट में नहीं था, फर्क ट्रेडर की अंदरूनी लैंग्वेज में था। अगर तुम अपनी माइंड लैंग्वेज को नहीं बदलते तो प्राइस की लैंग्वेज कभी समझ नहीं पाओगे। ये सीक्रेट समझाते हुए बुक कहती है कि हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपने अंदर एक ऑब्जर्वर बना लेता है, जो हर मोमेंट खुद को और मार्केट को एक साफ दूरी से देखता है। फिर आता है दूसरा रहस्य, जो ये सिखाता है कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी लक से नहीं आती, सिर्फ रूटीन से आती है। तुम दिन भर मार्केट में रहो, चार्ट्स बदलते रहो, इंडिकेटर्स जोड़ते रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ तब पड़ेगा जब तुम्हारा दिमाग हर ट्रेड को एक प्रोसेस की तरह एग्जीक्यूट करेगा। चाहे विन हो या लॉस, प्रोसेस वही रहेगा। ये रहस्य तुम्हें ये महसूस कराता है कि मार्केट से जीतने से पहले तुम्हें अपनी इम्पल्सिवनेस, अपनी जल्दबाजी और अपनी जल्दी अमीर बनने वाले माइंडसेट से जीतना होगा। और ये सच इतने ट्रेडर्स को चोट पहुंचाता है कि वे स्टेप तक पहुंचते ही ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। लेकिन जो रुकता है वही आगे बढ़ता है। अब यहाँ एक सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे लॉसेस ज़्यादा किस वजह से होते हैं? ओवर थिंकिंग या ओवर ट्रेडिंग? इसका जवाब कमेंट में ज़रूर देना, क्योंकि आगे के 2 भागों में जो सीखें खुलने वाली हैं उनमें तुम्हारे जवाब का कनेक्शन बहुत गहरा पड़ेगा। अब तीसरा रहस्य सामने आता है, और ये ट्रेडर के अंदर छिपे ईगो की ओर इशारा करता है। ईगो सबसे खतरनाक दुश्मन है, क्योंकि ये तुम्हें लॉस को एक्सेप्ट नहीं करने देता, गलत एंट्री को जस्टिफाई करवाता है और स्टॉप लॉस से नफरत पैदा करता है। मार्केट सजा नहीं देता, ईगो ही हर पनिशमेंट की वजह होता है। इस सीक्रेट में बुक बताती है कि ट्रेडिंग में सर्वाइवल इंटेलिजेंस से आता है, ईगो से नहीं। जब तुम्हारा दिमाग खुद को मार्केट से बड़ा समझता है, तभी मार्केट तुम्हें तोड़ता है। और जब तुम मार्केट को एक्सेप्टेंस के साथ अप्रोच करते हो, तब मार्केट तुम्हें समझना शुरू करता है। इस रहस्य को पकड़ लेने के बाद तुम अचानक महसूस करते हो कि तुम चार्ट्स को पहले से ज्यादा साफ देख पा रहे हो, क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग लड़ नहीं रहा, सीख रहा है। पहला भाग तुम्हें चौथे रहस्य की ओर भी ले जाता है, जो कहता है कि हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर अनसर्टेनिटी के साथ दोस्ती कर लेता है। मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर गारंटी ढूंढते हैं। प्राइस कभी भी किसी भी दिशा में जा सकता है, लेकिन लोग प्रेडिक्शन पकड़ के बैठे रहते हैं। ये सीक्रेट तुम्हें बताता है कि प्रेडिक्शन नहीं, प्रिपरेशन तुम्हें बचाती है। अगर तुम्हारे पास हर सिनारियो के लिए प्लान है, तो मार्केट तुम्हें कभी सरप्राइज नहीं कर सकता। यही रीजन है कि बड़े ट्रेडर्स एक ही सेटअप को बार बार ट्रेड करते हैं। उन्हें सर्टेनिटी नहीं चाहिए, उन्हें क्लैरिटी चाहिए। और क्लैरिटी सिर्फ तब मिलती है जब तुम मार्केट को आउटकम के हिसाब से नहीं, प्रोसेस के हिसाब से अप्रोच करते हो। अब बुक धीरे धीरे 5वें रहस्य की ओर बढ़ती है, जो माइंडसेट की सबसे मजबूत नींव है। यह बताता है कि मार्केट में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत कोई इंडिकेटर नहीं, तुम्हारा पेशेंस है। पेशेंस सिर्फ वेट करना नहीं होता, पेशेंस डिसिप्लिन के साथ सही मोमेंट का इंतजार करना होता है। ज्यादातर ट्रेडर्स वेट करते हुए भी बेचैन रहते हैं, और बेचैनी हमेशा गलत टाइमिंग की वजह बनती है। ये रहस्य तुम्हें सिखाता है कि प्रॉफिटेबल होने का असली मीनिंग कम ट्रेड करना, लेकिन परफेक्ट टाइम पर करना है। हर ट्रेड एक मौका नहीं होता, असली स्किल ये है कि सही सेटअप बनने तक एक पत्थर की तरह स्टेबल रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी पेशेंस से मार्केट का नॉइज गायब होने लगता है और सिर्फ रियल सिग्नल दिखने लगता है। यहाँ तक आते आते तुम शायद महसूस कर रहे हो कि ये 7 सीक्रेट्स ट्रेडिंग की किसी स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं है। ये तुम्हारी इंटरनल आर्किटेक्चर को बदलने के रहस्य हैं, और यही वजह है कि ये बुक ऑर्डिनरी ट्रेडर्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लैरिटी देती है। मार्केट को बदलना असंभव है, लेकिन खुद को बदलना तुम्हारी शक्ति है। भाग 1 का अंत तुम्हें एक और गहरे सवाल के साथ अगले हिस्से में ले जाता है। क्या तुम मार्केट में पैसा कमाने आए हो या मार्केट को समझने? क्योंकि जो मार्केट को समझता है, पैसा उससे खुद जुड़ जाता है।
अब अगले भाग में हम उन रहस्यों की गहराई में उतरेंगे जो तुम्हारी साइकोलॉजी, डिसीजन मेकिंग और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अगर तुम इस जर्नी को अधूरा छोड़ दोगे तो ये सीख कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए भाग 2 में चलते हैं, जहां असली टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। कहते हैं कि मार्केट में सबसे खतरनाक चीज वॉलेटिलिटी नहीं, बल्कि ट्रेडर का खुद का माइंड होता है। जो ट्रेडर अपने माइंड को मास्टर कर लेता है, वो चार्ट को ऐसे पढ़ता है जैसे पानी पर लकीरें बन रही हों। भाग 2 की शुरुआत इसी सच्चाई से होती है, क्योंकि अब बारी है उन गहरे रहस्यों की जो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल तय करते हैं। पिछले भाग में तुमने जाना कि ईगो, रूटीन, क्लैरिटी और पेशेंस कैसे ट्रेडर की स्ट्रक्चर को बनाते हैं। लेकिन अब यहीं से असली फाउंडेशन शिफ्ट होती है। अब बात आती है उस डेप्थ की जिसे समझने के बाद कोई भी ट्रेडर मार्केट में पैनिक नहीं करता, चाहे सिचुएशन कितनी भी गलत क्यों ना हो। सबसे पहला रहस्य जो इस भाग में खुलता है वो है इमोशनल डिटैचमेंट का। हर ट्रेडर शुरुआत में ये सोचकर आया होता है कि वो पैसा कमाएगा, पर बुक दिखाती है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर पैसा कमाने नहीं, बल्कि प्रोसेस को फॉलो करने आता है। मार्केट में अगर तुम आउटकम से चिपके रहोगे तो हर कैंडल तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करेगी। प्राइस ऊपर गया तो खुशी, नीचे आया तो डर। ऐसे में तुम ट्रेड नहीं कर रहे, चार्ट तुम्हें चला रहा है। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ट्रेड से दूर रहना नहीं, बल्कि उसके आउटकम से दूर रहना है। यह सीक्रेट सिखाता है कि तुम बेस्ट डिसीजन सिर्फ तब लेते हो जब तुम्हारा दिमाग किसी भी डायरेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। इस रहस्य की एक प्रैक्टिकल लर्निंग है। जब भी तुम ट्रेड में एंटर करो, खुद से एक सवाल पूछो, अगर ये ट्रेड लॉस हो गया, क्या मैं इमोशनली स्टेबल रहूंगा? अगर जवाब नहीं है, तो ये सेटअप तुम्हारे लिए सही नहीं था। यही पॉइंट ज्यादातर ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं और बाद में वही इमोशन उनका पूरा दिन खराब कर देता है। बुक यहां एक पावरफुल बात कहती है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर हर ट्रेड को एक डेटा पॉइंट की तरह देखता है, ना कि जजमेंट की तरह। यह पर्सपेक्टिव तुम्हारी साइकोलॉजी को 50% तक बेहतर कर देता है। अब दूसरे गहरे रहस्य की बात आती है अडैप्टेबिलिटी की। मार्केट कभी भी स्थिर नहीं रहता, ट्रेंड हर दिन बदल सकता है, लेकिन ट्रेडर्स अपने फिक्स्ड बायस में फंस जाते हैं। एक बार अपर ट्रेंड दिख गया तो माइंड उसी डायरेक्शन में अटक जाता है। लोअर ट्रेंड आया तो उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि रिवर्सल आएगा। यह रिजिड माइंडसेट हर साल हजारों ट्रेडर्स को नुकसान तक ले जाता है। बुक बताती है कि अडैप्टेबिलिटी सिर्फ स्ट्रैटेजी बदलना नहीं, ऑब्जर्वेशन बदलना है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर वही है जो हर मार्केट कंडीशन को एक नए एनवायरनमेंट की तरह देखता है। वो अपनी सोच को उस कंडीशन के साथ एडजस्ट करता है। अगर मार्केट फास्ट है तो वो हल्के हाथ से चलता है, अगर स्लो है तो धैर्य रखता है। अडैप्टेबिलिटी का मतलब फियरलेस फ्लेक्सिबल होना है। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हारे अंदर होगी, उतनी स्टेबिलिटी तुम्हारी ट्रेडिंग में होगी। अब इस सवाल तुमसे, क्या तुम मार्केट से लड़ते हो या उसको पढ़ते हो? कमेंट में बताना, क्योंकि तुम्हारा जवाब बताता है कि तुम्हारी करंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस स्टेज में है। तीसरा रहस्य इस भाग का सबसे गहरा और शायद सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव है, सेल्फ रिव्यू का पावर। ट्रेडिंग में ग्रोथ चार्ट्स पर नहीं, ट्रेडर के भीतर होती है। बुक समझाती है कि हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपने दिन की सबसे छोटी मिस्टेक को भी ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है और अगले दिन उसे रिपीट नहीं होने देता। यही रीजन है कि वो लगातार इंप्रूव करता जाता है। सेल्फ रिव्यू का मतलब सिर्फ जर्नल लिखना नहीं है। सेल्फ रिव्यू का मतलब है खुद को मिरर में देखना, अपनी गलतियों को सच में समझना और उन्हें ईगो के बिना एक्सेप्ट करना। हर दिन तुम जितना टाइम चार्ट्स पर देते हो, उसका 10% टाइम खुद को समझने में लगाओ। कौन सा थॉट तुम्हें ओवर ट्रेड करवाता है? किस मोमेंट पर तुम्हारा डिसिप्लिन टूटता है? कहां तुम फियर में सेटअप छोड़ देते हो? कहां तुम ग्रीड में टारगेट बढ़ा देते हो? बुक कहती है कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही वो रहस्य हैं जो एक ट्रेडर को दूसरे ट्रेडर से अलग बनाते हैं। चार्ट सबको सेम मिलता है, लेकिन उससे सीख एक समान नहीं निकलती। लर्नेबिलिटी अलग अलग होती है और वही ट्रेडिंग कैपेबिलिटी बनाती है। अब इस भाग का चौथा रहस्य आता है रिस्क का रियल मीनिंग। हर ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट के लेक्चर सुनता है, लेकिन रिस्क का असली मीनिंग महसूस तभी होता है जब तुम एक दिन ऐसी गलती करते हो जो अकाउंट को हिला देती है। बुक इस पॉइंट पर एक कठोर ट्रूथ बताती है, ट्रेडिंग में तुम स्ट्रैटेजी से नहीं, रिस्क से बचते हो। जो ट्रेडर रिस्क को लिटरली एक वेपन की तरह मैनेज करता है, वही भविष्य में बड़े मूव्स पकड़ता है।
रिस्क कंट्रोल तुम्हें फ्रीडम देता है, क्योंकि जब लॉस लिमिट पहले से सेट होती है, माइंड शांत रहता है और डिसीजन शार्प हो जाता है। यहां पर एक पावरफुल लाइन बुक में दी गई है, रिस्क वो कीमत है जो तुम मार्केट में अपनी जगह सुरक्षित रखने के जो चुकाते हो। इस रहस्य को समझकर ट्रेडर्स पैनिक करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हर मूव कैलकुलेटेड हो जाता है। अब इस भाग का फ्लो पांचवें रहस्य की तरफ जाता है, मार्केट रिदम को सुनने का हुनर। ट्रेडिंग सिर्फ कैंडल देखने से नहीं आती, कैंडल की ब्रीथिंग समझने से आती है। हर मार्केट का एक फ्लो होता है, एक पल्स होती है। प्राइस कभी तेजी से चलता है, कभी धीरे, कभी स्ट्रांग रिजेक्शन देता है, कभी साइलेंट अक्यूमुलेशन दिखाता है। जो ट्रेडर इस रिदम को पकड़ लेता है वो मार्केट के साथ फ्लो में चलता है, उसे फोर्स नहीं लगानी पड़ती। ये सीक्रेट बताता है कि चार्ट पर सिग्नल्स सबसे ज्यादा तब क्लियर दिखते हैं जब माइंड शांत होता है और ऑब्जर्वेशन एक्टिव। अगर तुम हर समय एंट्री की तलाश में रहते हो तो मार्केट की असली सिग्नल्स कभी नहीं दिखते, लेकिन अगर तुम सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करते हो तो बिना परेशान हुए बिल्कुल सही सेटअप सामने आ जाता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तुम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को कंट्रोल करना तुम्हारे हाथ में है। जब तक ये इक्वेशन क्लियर नहीं होगी तब तक प्रॉफिट्स टेम्पररी रहेंगे, लेकिन जब ये इक्वेशन समझ में आ जाए तब मार्केट तुम्हें रेजिस्टेंस नहीं देगा, बल्कि तुम्हें स्पेस देगा। और अब हम पहुंचते हैं उस अंतिम भाग की ओर जहां बाकी के मुख्य रहस्य खुलेंगे। वही रहस्य जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, एग्जीक्यूशन और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी को एक ही थ्रेड में जोड़ते हैं। अगर तुमने भाग 1 और भाग 2 को ध्यान से महसूस किया है तो भाग 3 तुम्हें अंदर से बदल देगा। कहते हैं कि मार्केट में जीतने वाला वही होता है जो खुद को हराने की हिम्मत रखता है। यही तीसरे और अंतिम भाग की शुरुआत है। अब तक तुमने समझा कि इमोशंस, अडैप्टेबिलिटी, सेल्फ रिव्यू, रिस्क और रिदम कैसे तुम्हारी ट्रेडिंग को शेप करते हैं। लेकिन अब बात उन रहस्यों की है जो किसी भी ट्रेडर को लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट बनने की असली क्षमता देते हैं। मार्केट की दुनिया बाहर से नंबर्स की लगती है, लेकिन अंदर से कैरेक्टर की। और प्रॉफिटेबल ट्रेडर का कैरेक्टर 3 चीजों से बनता है, डिसिप्लिन, न्यूट्रलिटी और एग्जीक्यूशन। यही इस अंतिम भाग का आधार है। सबसे पहले बात करते हैं उस माइंडसेट की जो हजारों ट्रेडर्स को भीड़ से अलग करता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर हर दिन मार्केट को जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ खुलता है। जीरो एक्सपेक्टेशन का मतलब यह नहीं कि वो एमलेस है। जीरो एक्सपेक्टेशन का मतलब यह है कि वो मार्केट को जज किए बिना ऑब्जर्व करता है। वो पहले प्रिडिक्ट नहीं करता कि मार्केट क्या करेगा, बल्कि पहले समझता है कि मार्केट क्या कर रहा है। एक्सपेक्टेशन वो जहर है जो छोटे लॉस को भी भारी साइकोलॉजिकल डैमेज में बदल देता है। बुक एक सवाल करती है, क्या तुम ट्रेड्स इसलिए लेते हो कि सेटअप सही है, या इसलिए कि तुम चाहते हो कि सेटअप काम करे? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब तक ट्रेडर चाहता रहेगा तब तक वो चार्ट को अपने हिसाब से देखेगा। जब ट्रेडर समझने लगेगा तब चार्ट उसे साफ दिखाई देगा। अब बात एक और गहरे रहस्य की, डिसिप्लिन एज अ मसल। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन किसी टेक्स्ट की तरह नहीं बल्कि एक फिजिकल मसल की तरह काम करता है। जितना रोज यूज करते हो उतना मजबूत होता जाता है, और जितना ब्रेक करते हो उतना कमजोर। बुक बताती है कि डिसिप्लिन कोई मोटिवेशन से नहीं आता, डिसिप्लिन स्ट्रक्चर से आता है। स्ट्रक्चर का मतलब है प्री डिफाइंड रूल्स, रूल्स जिन्हें तुम मार्केट के बाहर डिसाइड करते हो और मार्केट के अंदर फॉलो करते हो। प्रॉफिटेबल ट्रेडर का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि वो अपनी सबसे कमजोर स्थिति के लिए पहले से डिसीजंस लिख कर रखता है। ग्रीड आएगे तो क्या करेगा, फियर आए तो क्या करेगा, स्टॉप लॉस हिट होते ही कैसा रिएक्शन देगा, टारगेट के पास पहुंचकर क्या करेगा। जो ट्रेडर खुद को पहले से डिफाइन कर लेता है, मार्केट उसे शेक ही नहीं कर पाता। जो खुद को नहीं जानता, मार्केट उसे हर मिनट बदल देता है। अब बारी आती है एग्जीक्यूशन की। हर ट्रेडर के पास स्ट्रैटेजी होती है, स्ट्रैटेजी सबको मिल सकती है, लेकिन एग्जीक्यूशन सिर्फ उस ट्रेडर के पास होता है जिसके मन में 2 क्वालिटीज हों, न्यूट्रलिटी और एक्सेप्टेंस। न्यूट्रलिटी का मतलब है कैंडल को बिना बायस देखना। एक्सेप्टेंस का मतलब है लॉस को भी अपने ट्रेडिंग प्रोसेस का हिस्सा मान लेना। बुक बताती है कि एग्जीक्यूशन वो जगह है जहां 90% ट्रेडर्स कोलैप्स हो जाते हैं, क्योंकि असली प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं, माइंड की फ्लक्चुएशन में होती है। जैसे ही कैंडल थोड़ा उल्टा चलती है, माइंड पैनिक करता है। जैसे ही प्रॉफिट मिलते हैं, माइंड हरी करता है। एग्जीक्यूशन वही कर पाता है जो अपने माइंड को रूल में बांध कर रखता है, ना कि मार्केट को। इसके बाद एक और हिडन सीक्रेट आता है, स्लो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला। मार्केट में 1 साल में रिच बनने की कोशिश करने वाले खत्म हो जाते हैं,
लेकिन वही ट्रेडर जो 3 साल लगातार करेक्ट डिसीजंस ले लेता है, वो अनस्टॉपेबल बन जाता है। कंपाउंडिंग सिर्फ कैपिटल को नहीं, कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाती है। हर सही फॉलो की गई रूल तुम्हारे अंदर एक माइक्रोस्कोपिक कॉन्फिडेंस पैदा करती है। ये कॉन्फिडेंस एक दिन होकर एक मैसिव फाउंडेशन बना देता है। अब इस अंतिम भाग का सबसे गहरा ट्रूथ आता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट ये नहीं कि तुम मार्केट को समझो, सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि तुम खुद को इतना समझ लो कि मार्केट की हर मूव तुम्हारे लिए न्यूट्रल हो जाए। मार्केट साइलेंट है, मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है। मार्केट सिर्फ वही दिखाता है जो तुम मेंटली रेडी होकर देख पाओ। ट्रेडिंग एक इनवर्ड जर्नी है, बाहर चार्ट्स बदलते हैं, अंदर पर्सपेक्टिव। एक सवाल तुमसे पूछता हूं, क्या तुम आज से 1 साल बाद एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हो अगर आज से सच में स्टार्ट कर दो? कमेंट में बताना, क्योंकि ये जवाब तुम्हारी पूरी साइकोलॉजी का ब्लूप्रिंट है। अब इस अंतिम भाग का समापन इस एक लाइन पर होता है। ट्रेडिंग में जीतने का रहस्य मार्केट के बाहर शुरू होता है। तुम्हारा रूटीन, तुम्हारी साइकोलॉजी, तुम्हारा डिसिप्लिन और तुम्हारी क्लैरिटी, यही तुम्हारी स्ट्रैटेजी का असली कोर है। मार्केट सिर्फ एंट्री और एग्जिट देती है, प्रॉफिट तुम्हारा माइंड डिसाइड करता है। और अब अगर तुम्हें ये तीनों भाग वैल्यूएबल लगे, अगर तुम्हारे अंदर ट्रेडिंग को नई नज़र से देखने की सोच जागी हो, अगर तुम सच में मार्केट को समझकर आगे बढ़ना चाहते हो, तो सुनो, ऐसे पावरफुल ऑडियो बुक समरीज, डीप साइकोलॉजी ब्रेकडाउन्स और रियलिस्टिक ट्रेडिंग लेसन्स मैं इसी चैनल पर लगातार लाता हूं। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाली हर वीडियो तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी का एक नया लेवल खुलने वाली है। चैनल को सपोर्ट करो, शेयर करो, लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा एक छोटा सा सपोर्ट मुझे और ज़्यादा दमदार कंटेंट लाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगले समरी में।